from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, कल मैंने रात एक लाइव शो किया था इकरारुल हसन और उनके साथियों को अगवा यरगमाल और उनकी पिटाई करने से मुतालिक, तशद्दुद करने से मुतालिक, और मैं अपना नोहा पढ़ चुका हूँ। अब इस वक्त जो मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये बात तो मैंने आपको कल बता दी थी, आपने भी पढ़ ली होगी कि करप्शन को बेनकाब करने इकरारुल हसन उसकी टीम अक्सर जाती है। वो आईबी के ऑफिस गए क्योंकि आईबी का एक आदमी जो था वो रिश्वत ले रहा था, उसकी वीडियो बना ली रिश्वत देते हुए। फिर उसके एक बड़े अफसर रियाज शाह ने उनको पकड़ के बुरहाना किया, बाकायदा एक एक कपड़ा उतारा गया, कहा उकरू बैठ जाओ ज़मीन पर, और फिर उनकी पिटाई शुरू की। थप्पड़, घूसे, लातें, सर पकड़ के दीवार से मारा, फिर वो राइफल की किसी बट से सर पे मारा तो उससे वो लहूलुहान हो गए। फिर न सिर्फ ये किया, उनके जो नाजुक आज़ा हैं उन पे करंट लगाया। ये वाक़या कहाँ हुआ है? पाकिस्तान में हुआ है। किसने किया है? किसके खिलाफ किया है? करप्शन करने वाले लोगों ने, करप्शन को डिस्कवर करने, उसको फाइंड आउट करने वाले एक जर्नलिस्ट को इस तरह से मारा। मैं समझ रहा था कि अब पूरा पाकिस्तान जो है, सुबह जब मैं पढ़ूंगा न्यूज़ तो पता चलेगा सब ने एहतजाज किया, लेकिन यकीन जानिए बड़ी मायूसी हुई। वैसे ही ट्रैफिक रवां था, कोई एहतजाज कहीं नहीं था, किसी टीवी पे कोई ज़्यादा बड़े डिस्कशन नहीं थे, कोई सहाफ़ी बरादरी एक साथ कहीं जमा नहीं हुई, तो कुछ भी नहीं हुआ। एक आध लोगों ने उस पर प्रोग्राम किया। एक बुनियादी सवाल, ऐसा क्यों है? मुझे देखिए, प्रोड्यूसर साहब कहते हैं आप 7 मिनट में निपटा दीजिए और 8 मिनट में, तो ये बातें जो हैं ये इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती। फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि एक बुनियादी सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? कौम बेहिस हो चुकी है। बेहिस रहना, बेहिस जीना, बेहिस मर जाना इसको पसंद करती है। बुरा मत मानिए मेरी बातों का। जिस कौम को ये इल्म तक नहीं है कि किस बात को इग्नोर करना है और किस बात पे एहतजाज करना है। लुक, देखिए, अगर किसी कौम के पास इल्म ना हो, अक्ल भी ना हो, ज़मीर कॉन्शियस उसका जिंदा हो, तो फिर भी बात बन सकती है। हमारे पास ना तो इल्म है, ना अक्ल है और ना कॉन्शियस ज़मीर है। तो मुझे बताइए कैसे आगे बढ़ेंगे? बस जीते जा रहे हैं, हराम हलाल की परवाह किए बगैर सिर्फ पैसा कमाना है। देखिए, जो माशरा ये ना जान सके कि वो किस लिए जिंदा है। हमारी कौम का मकसद क्या है? क्या जापानीज की तरह, चाइनीज की तरह नंबर 1 कौम बनना है? क्या इस बात की दौड़ है हमारे दिलों में, ख्वाहिश है? नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी में हम जो है वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम खेलों के मैदान में फ्रांस को और रूस को हरा देना चाहते हैं? ऐसा भी कहीं नहीं है। तो फिर क्या है? वो मैंने आपसे कहा ना कि बेसबब जी रहे हैं। न दुनिया हासिल करने का मकसद है कि कोई अचीवमेंट करें, कोई बड़ी कौम बन के उभरे, ना आखिरत की कोई फिक्र है कि उसमें कोई सुरखरुई चाहते हैं। दोनों नहीं है साहिबों। जब कोई कौम के अंदर उसके इंसान अपना इंसानी किरदार खो दें, तो फिर वो माशरे की जो तख्लीक होती है ना, सोसाइटी की, वो किससे होती है? अफराद से होती है, फर्द से होती है। फर्द अफराद बनते हैं, फिर वो होता है जब वही न बन पाए तो फिर वो माशरा इंतशार का शिकार होता है, जुल्म का, बेहिसी का। ये देख नहीं रहे आप? ये बेहिसी नहीं है तो और क्या है?
साहिबों, एक अक्लमंद इंसान की निशानी ये होती है कि वो बहुत हसास होता है, वो कुड़ता है, वो लड़ता है। और हमारे यहाँ अगर कोई हसास आदमी हो तो लोग कहते हैं कि ये आदमी जो है ना, ये बहुत ही जज्बाती है, ये लफ्ज़ भूतिया इस्तेमाल करते हैं, ये वो है। जी, तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अगर अक्लमंद आदमी जब भी होता है वो हमेशा हसास होता है, वो इग्नोरेंट नहीं होता, वो देखता है और हक के लिए खड़ा होता है, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचता, दूसरों के लिए सोचता है और उनके साथ खड़ा होता है। ये सारे कैरेक्टर्स हम देखते हैं इन तरक्की याफ्ता कौमों के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह देखते हैं। ये हमारे यहाँ ये नापैद है। इग्नोरेंस जो है वो कैसे पैदा होती है? दिलों की सख्ती से पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दफ़ा ये दुआ मांगी है और हमको भी मांगना चाहिए कि अल्लाह हमारे दिलों को नरम रख और हिदायत की तरफ रख। बार हर वक्त ये कहना हिदायत दे, क्या है इसका मतलब? यही है कि हम हाल जाने, बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाएं, एक पर्पस के लिए जिए, पर्पस के लिए मरे, उसकी वैदानियत को जानते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हुए, उनकी हिदायत पे अमल करते हुए। ये फ़लसफ़ा है, ज़बान की हद तक है, न आम आदमी में न मौलवियों में। मैं क्या आपसे कहूँ? अच्छा, आखिरी बात, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, कोई फिक्स नहीं है किसी के पास भी इसका। पाकिस्तान का मसला ये है, हमारे सारे प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हैं और उनके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हैं। सोसाइटी को आप एक दिन में थोड़ी बदल सकते हैं। माशरे की तामीर कैसे होगी? किरदार की तामीर के जरिए। जैसे अब जब एक एक इंडिविजुअल की तामीर होगी तो ही पूरा मिलके जत्था बनेगा ना, कौम बनेगी। और किरदार साजी कैसे होती है? अब आप सवाल पूछें, किरदार साजी जहन साजी से होती है। जहन साजी ही एक्चुअली किरदार साजी है। अब एक सवाल पूछिए अपने आप से, तो फिर जहन साजी कैसे होगी? वो कौन करता है और क्यों नहीं कर रहा? देखिए, जहन साजी में कम्युनिकेशन से, इबलाग से, मास कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स अपना किरदार अदा कर सकता है। चाहे वो कोई अदीब हो, शायर हो, वो कोई फ़िलासफ़र हो, वो कोई सियासतदान हो, वो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, मौलवी हो, कोई भी हो, वो जब अपने फ़र्ज़ को समझेगा, मकसद को समझेगा। हमने मकसद का शऊर खो दिया एक्चुअली, कि हमारा मकसद क्या है पाकिस्तान बनाने का, इस ज़मीन पे हम क्यों हैं, क्यों भेजा अल्लाह ताला ने, ये मुल्क क्यों बनाया, और हम एक आला अच्छे इंसान दुनिया और आखिरत में दो जगह अपनी वो जो है वक्त कैसे पैदा करें। अगर सब मिलकर ये काम करें, क्या आपका मीडिया ये काम करता है? वो ड्रामे बना रहे हैं जो घरों में दरारें डाल देते हैं, जो दिलों को जुदा कर रहे हैं, वो ड्रामे बना रहे हैं, वो फहाशी फैला रहे हैं और फहाशी फैलाने वालों के खिलाफ नहीं है, उनके हक में हैं लोग। देखिए, करप्शन करने वालों ने उसकी बुरहना फिल्म बनाई और कहा कि अगर तुमने हमारी फिल्म चलाई तो हम तुम्हारी फिल्म चलाएंगे। ये खुल के बातें हो रही हैं। मैं कोई आपको 100 बरस पहले की बात नहीं बता रहा हूं, ये कल की बात है। तो ये वक्त है, थोड़ा सा वक्त है कि जिसको पहचानना चाहिए कि हमारे लोग जो हैं वो अपना किरदार अदा करें, ख़ास करके जो कम्युनिकेशन की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और पढ़ने लिखने से जिनका ताल्लुक़ है, कि वो हिम्मत ना हारें और दिया जलाए रखना है। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। हालात ख़राब है, कौम बेहिस है, कोई शक नहीं, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। हुकूमत से जो शिकवा करना है, उनकी जो तवज्जो दिलानी है, कल रात उसका मरसिया मैं पढ़ चुका हूँ, वो आप मेरे लाइव शो में देख लीजिए।
लेकिन ये चंद बुनियादी गहरी बातें हैं, इनको ज़रूर अपने पेश नज़र रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। अपनी आरा से ज़रूर नवाजिए, इसलिए कि हम आपकी आरा का बड़ा एहतराम करते हैं। हमारा YouTube चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, उसको सब्सक्राइब कीजिए तो बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।